फ्लाइट्स में बम की फर्जी कॉल पर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का एक बड़ा बयान सामने आया है। नायडू ने कहा कि अब हॉक्स कॉल पर जल्द ही कड़ा कानून लाएंगे और ऐसे लोगों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लिए सभी पैसेंजर्स की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा कि हम ऐसे मामलों को रोकने के लिए 2 चीजों पर काम कर सकते हैं। पहला है विमान सुरक्षा नियमों में संशोधन। इन नियमों में बदलाव करके हम ये प्रावधान करेंगे कि एक बार अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो हम उसे नो फ्लाइंग लिस्ट में डालेंगे। इसके अलावा दूसरा ये कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। Legal team has worked very thoroughly on this, and we are coming up with an amendment, and then we are taking in, because this has to be a legal change in the act. We need consultation from other stakeholders, other ministries also. So we are in that process right now, but we are definitely pushing forward to bring a change in the Suwaska Act also, so that it addresses for these kind of offences which happen when the flight is on ground, so that we can take strict action on them. We can make it cognizable offence. So that is one area that we are looking forward to. Our legal हमारे साथ हमारी संवाददाता कोमल जुड़ रही हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। कोमल, राम नायडू ने साफ कहा कि अब हॉक्स कॉल पर जल्द ही कड़ा कानून लाने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, लगातार गृह मंत्रालय की बात हो, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात हो, लगातार अब इस पर काम करने हैं। क्योंकि देखिए आरती की पिछले एक हफ्ते में कम से कम 90 ऐसी कॉल्स आ चुकी है विमान को लेकर के। जो हॉक्स कॉल है वो काफ़ी आ चुकी है। गृह मंत्रालय ने भी इस मामले में जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। साथ में NIA, CISF और से जो है उससे भी और IB से भी रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा जो विमान के जो अधिकारी हैं, विमान जितने भी विमान कंपनियां हैं उनके बड़े अधिकारी शनिवार को भी जो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से मुलाकात की, तो उनको ये भरोसा दिलाया गया कि आकाश उनके लिए पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इस पे नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो भी अब कार्रवाई करने की और कुछ नियम सख्त बनाने की जो है वो लगातार सोच रहा है। क्योंकि ये जिस तरीके से ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है वहाँ उससे जो है वो काफ़ी नुकसान भी इन विमान कंपनियों को अभी तक माना जा सकता है कि 200 करोड़ के करीब जो है ये नुकसान उनको हो चुका है। क्योंकि विमान में जब को लेकर के ऐसी धमकियां मिलती है तो विमान को दूसरी जगह पे उतारना, अपने यात्रियों को किसी होटल में ठहराना और उसके बाद दोबारा से चेकिंग करना और फिर ले जाना, इस पूरी प्रक्रिया में ईंधन भी ज़्यादा लगता है और उसका नुकसान जो है विमान कंपनियों पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ये रिस्क भी नहीं लिया जा सकता है इन सबको फेक कॉल लेके। बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जा सकता है कोमल, इसीलिए साफ कहा है कि हमारे लिए सभी पैसेंजर्स की सुरक्षा जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। और शायद इसी को देखते हुए मंत्रालय ने सभी हवाई अड्डों पर एहतियाती सुरक्षा भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। बिल्कुल, सुरक्षा अब सिक्योरिटी जो है और टाइट कर दी है। क्योंकि हालांकि अभी तक जितनी कॉल्स आ रही थी वो फेक कॉल्स थी। कुछ शनिवार को 20 कॉल्स जो है ऐसी विमानों में जो है बम को लेकर के आ चुकी है। ऊपर से जो क्या कहते हैं खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं पन्नू, उसके द्वारा भी ये धमकी दी गई है कि जो 40वीं सालगिरह है सिख दंगों की, उस पर कोई यात्रा ना करे भारत से आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विमानों में, एयर इंडिया में खास तौर से। तो इन सब पर हालांकि वो कई पिछले सालों से बहुत धमकियां देता आ रहा है, जो खाली ये धमकियां ही साबित हुई है। लेकिन सरकार और जो मंत्रालय है वो इसको लेकर के लगातार सतर्कता बरत रहा है और आगे भी कई ऐसे सख्त नियम जो है बनाने की, खासतौर से सिक्योरिटी की बात अगर के सिक्योरिटी एयरपोर्ट पे अब पहले से ज़्यादा टाइट हो गई है और अभी और हो जाएगी। बिल्कुल कोमल, सिक्योरिटी भी टाइट कर दी है। अभी जितनी भी धमकियां मिली हैं सभी धमकियां अफवाह निकली हैं और हालांकि इसको देखते हुए मंत्रालय काफ़ी सख्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।